तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन होता है कोई भी ये एक चीज़ है, ठीक है, हमेशा एक का ही भाग होगा। हमारे पास वस्तु होगी एक और भाग उसी में से होगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं एक चीज़ है, इसे मैं 3 लोगों में डिवाइड कर रहा हूँ, ये 1 2 3। तो मैं इस एक को कैसे 3 लोगों में डिवाइड करता हूँ, वो फ्रैक्शन है। मैं बोलता हूँ ये एक चीज़ को मैं 12 लोगों में डिवाइड करता हूँ, तो एक ही चीज़ को मैं 12 लोगों में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जैसे एक को मैं 3 चीज़ों में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया एक 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये 3 पार्ट। अब वो तीनों पार्ट को हमें इक्वली डिवाइड करना है, ठीक है, तब वो फ्रैक्शन होगा। तो मैं बोलता हूँ अगर मैं एक, मेरा ये एक है, एक में से इसे मैंने 3 भाग में डिवाइड कर दिया और उन तीनों में से मैंने ये शेड कर दिया, एक पोर्शन को मैंने शेड कर दिया है, दिख रहा होगा आपको। तो मैं इसे कैसे बोलूँगा कि 1/3 एरिया जो है वो शेडेड है एंड रेस्ट जो है वो 2/1 एरिया और 2 एरिया, 2/3। आउट ऑफ 3 क्यों है? क्योंकि हमने 3 चीज़ों में से डिवाइड करा है, 3 में हमने इसे डिवाइड करा है, इसलिए 3 आ रहा है। अगर मैं इसी को अगर 12 में डिवाइड करता हूँ तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 12 में डिवाइड करता हूँ, मैं बोलता हूँ मैंने 5 को सेट कर दिया, तो शेडेड एरिया जो आ जाएगा हमारा 5/12, क्योंकि टोटल हमारे पास 12 हैं, 12 में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो हम अब करते हैं कि हम फ्रैक्शन को नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे। तो हाउ, अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया, पहला आ गया हमारा फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन मीन्स ए पार्ट ऑफ ए होल, मतलब कि होल क्या है हमारा 1 है, मीन्स ए पार्ट ऑफ होल, ठीक है। तो फ्रैक्शन होता है मीन्स ए पार्ट ऑफ होल, एक में एक का ही जो भाग होते हैं सारे वो फ्रैक्शन होते हैं। कितने भी भाग कर लो, एक के 100 भाग भी कर सकते हैं हम, 100 पार्ट्स, 1000 कर लो, 100 कर लो, जितने हो। लेकिन हमेशा हम इसे लिखने का फॉर्मेट क्या है, 1 अपॉन में आएगा, फ्रैक्शन में हमेशा डिवाइड में आएगा, 1 कुछ। तो हम नेक्स्ट करते हैं कि हाउ फ्रैक्शन इज shown on the नंबर लाइन। अब फ्रैक्शन है वो नंबर लाइन में हम कैसे शो करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास 2/3 है, इसे हमने फ्रैक्शन नंबर लाइन में शो करना है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा हम पहले तो ये देख लो कि आप 0 है, यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारा माइनस में नहीं है तो हम पीछे नहीं जाएंगे, हम आगे ही जाएंगे। तो उसके बाद हमारा जैसे 2/3 है, हम इसे नंबर लाइन में दिखाना है, तो हम इसे क्या करेंगे, हमारे पास टोटल 3 है, तो अगर मैं करता हूँ 3/3 करूँगा तो 3 से 3 को कटेगा तो 1 आ गया। तो नंबर लाइन में ये समझ लो कि ये 1 से तो कम है, लेस देन 1 है, ये 1 से क्या है, कम है, ये हो गया। अब ये हमें पता चल गया कि 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। तो लेकिन अब हमें 2/3 को शो करना है और हमें ये भी पता है कि पार्ट इसके कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि 3 में होगा 1 2 और ये 1 3, ठीक। अब इसे हम क्या लिखेंगे, ये 1/3 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये 3 का ही पहला हिस्सा हो गया।
अब ये 2/3 हो गया क्योंकि ये दूसरा हिस्सा है, और हम इसे 3/3 भी लिख सकते हैं क्योंकि 3/3 1 होता है। तो इसका मतलब हमें 2/3 नंबर लाइन में शो करना है, तो यहाँ पे हमारा आएगा ये 1 और 0 और 1 के बीच में, ठीक है, 1 और 0 के बीच में आएगा हमारे। तो हमने पहला पढ़ा है आपको फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन हमेशा एक पार्ट होता है, ठीक है। दूसरा आ गया हाउ फ्रैक्शन इज शोन ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में हम फ्रैक्शन को कैसे शो करते हैं वो आ गया। और ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन के टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में पहले हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, PROPER। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, वह फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो है लेस देन द डिनोमिनेटर। मीन्स कि हमेशा न्यूमरेटर होता है एक, जैसे मैं बोलता हूँ 1/2। ये क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है। हाँ, हम चेक करते हैं कि इसका ये जो है न्यूमिनेटर कहते हैं इसे, NUME न्यूमिनेटर हो गया। इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जिसका न्यूमिनेटर जो होगा वो लेस होगा किससे, लेस देन डिनोमिनेटर से कम होगा, तो वही फ्रैक्शन आएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम जब 1/2 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 0.5 आ गया, तो पॉइंट में आ रहा है। इसका मतलब कि ये हमेशा कम होना चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हमेशा, कि फ्रैक्शन 1 में से होगा, अब 1 के ही तो पार्ट करके हम करेंगे। तो अगर हमारा फ्रैक्शन मैं बोल देता हूँ 2/1 है, तो ये तो 2 हो गया। 2 क्या फ्रैक्शन है, नहीं है, नो, दिस इज नॉट फ्रैक्शन। तो ये दिस इज नॉट फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में नहीं है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है हमेशा जिसमें न्यूमिनेटर जो होता है वो लेस देन होना चाहिए डिनोमिनेटर को। आपको बता दिया कि न्यूमिनेटर ये है हमारा, ऊपर वाला हमेशा न्यूमिनेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। सेकंड, ठीक है, किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं हमें। दूसरा है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर जैसे नाम ही बता रहा है कि वह फ्रैक्शन जो एक प्रॉपर ढंग से ना हो उसे कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 4/2, 6/4, क्योंकि इसमें ऊपर का जो न्यूमिनेटर होता है वो तो या डिनोमिनेटर के बराबर होगा, जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर के या तो बराबर होगा तो 1 आ जाएगा। जैसे 2/2 कर दिया, 1 आ गया। या तो इस जो न्यूमिनेटर है वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है, तो वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता है, वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा आता है लाइक फ्रैक्शन। थर्ड इज लाइक फ्रैक्शन। व्हाट आर लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। अब आपको एक मैं देता हूँ 1/3, 5/3, लेकिन 5/3 नहीं आएगा, इसमें प्रॉपर होना चाहिए फ्रैक्शन भी। 2/3, 6/3, ये भी नहीं होगा। तो मतलब 2/3 और ये सब, तो ये क्या है, इनका बेस हमेशा जिसका बेस सेम है वो लाइक फ्रैक्शन में आएंगे, ठीक है। अब आता है फोर्थ अनलाइक फ्रैक्शन।
अनलाइक फ्रैक्शन होता है जिनका बेस सेम ना हो। 3/5, 4/7, 6/9, जिनका बेस सेम नहीं है। तो ठीक है, उसके बाद आएगा एक मिक्स फ्रैक्शन होता है। फिफ्थ आ गया मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन का होता है मीन्स हमने जैसे 1 ले लिया, ये तो हमारा पूरा है, उसके साथ हमने आधा जोड़ दिया कोई भी पोर्शन, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 + 1/2। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3/2 हो गए, हम इसे 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3/2 को हम क्या लिखते हैं 1/2। तो ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें से कहेंगे मिक्स फ्रैक्शन हो गया। तो आज हमने आपको क्या पढ़ाया फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में हमने आपको बताया कि फ्रैक्शन क्या होते हैं। फ्रैक्शन जो है एक पार्ट होता है किसी भी होल नंबर का। फ्रैक्शन हमेशा 1 से डिवाइड होगा, कम में ही आएगा, हमेशा डिवाइड में ही रहेगा। और फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन में कैसे शो करते हैं। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आ गए हमारे। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर हमेशा लेस होगा डिनोमिनेटर से। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद हमारा आएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा होगा कि वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर जो होगा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, और लाइक फ्रैक्शन आता है फिर जिसमें नीचे के हमारे डिनोमिनेटर सेम होंगे। अनलाइक फ्रैक्शन होगा जिसमें डिनोमिनेटर हमारे डिफरेंट होंगे। फिर आता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स मतलब हमने एक और आधा या एक में किसी भी एक चौथाई मिला दिया, 1/4 हिस्सा मिला दिया इसका। ठीक है, तो वो हो गया मिक्स फ्रैक्शन। तो आज के लिए हम इतना ही बताएंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कैसे फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, कैसे उनका एलसीएम लेना है, कैसे सॉल्व करना है उसे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, थैंक यू।